कभी सोचा है कि बैंक्स इतनी तेजी से लाखों करोड़ों रुपए और हजारों खातों का हिसाब कैसे रख लेते हैं? ये सुनने में तो लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? तो आज हम इसी राज को खोलने वाले हैं। तो चलिए इस बात को थोड़ा और समझते हैं। जरा सोचिए, अगर आपसे कहा जाए कि 6,842 अलग-अलग बैंक अकाउंट्स का टोटल बैलेंस अभी के अभी बताओ, कैसे करेंगे? अब देखिए, ये सिर्फ कोई हवाई सवाल नहीं है। डिप्टी ब्रांच मैनेजर श्री उत्तम कुमार के साथ असल में यही हुआ। एक दिन उनके रीजनल हेड का फोन आया और उन्होंने सीधे ब्रांच के टोटल डिपॉजिट के बारे में पूछ लिया। अब सोचिए, उत्तम कुमार क्या करें? तो ये जो सवाल नामुमकिन सा लग रहा है, चलिए इसकी जड़ तक पहुंचते हैं और देखते हैं कि बैंक मैनेजर्स आखिर इस चुनौती से निपटते कैसे हैं। अरे भाई, हजारों अकाउंट्स को एक एक करके जोड़ना ये तो नामुमकिन है। तो फिर बैंक के पास ऐसा क्या जादू है कि ये काम पलक झपकते ही हो जाता है? तो आखिर इसका हल क्या है? पता है, इसका जवाब बैंक के अपने ही एक इंटरनल ट्रैकिंग सिस्टम में छिपा है। इस राज का नाम है जनरल लेजर, या जिसे जीएल भी कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो ये पूरी ब्रांच के सारे लेन देन का एक डेली निचोड़ है। समझ लीजिए, एक मास्टर रिपोर्ट जिसमें सब कुछ एक ही जगह पर दिख जाता है। अब जो असली कमाल की बात है ना, वो है इसके पीछे की टेक्नोलॉजी। फिनैकल जैसे सॉफ्टवेयर की वजह से चाहे कोई एटीएम से पैसे निकाल रहा हो या नेट बैंकिंग से ट्रांसफर कर रहा हो, हर एक ट्रांजैक्शन रियल टाइम में तुरंत जनरल लेजर में अपडेट हो जाता है और इसीलिए जानकारी हमेशा ताज़ा रहती है। ये देखिए, ये जनरल लेजर का एक बहुत ही सिंपल सा रूप है। यहाँ देख सकते हैं कि खातों को कैसे बांटा गया है। एक तरफ है क्रेडिट बैलेंस, जैसे सेविंग्स अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट। ये बैंक की देनदारियां हैं, मतलब ये पैसा बैंक को लौटाना है। और दूसरी तरफ है डेबिट बैलेंस, जैसे होम लोन और कैश। ये बैंक की संपत्ति हैं। चलो ठीक है, बैंक को अपना हिसाब किताब तो समझ आ गया, लेकिन जब कोई बिजनेस लोन मांगने आता है तो बैंक ये कैसे तय करेगा कि भाई इस बिजनेस में दम है भी या नहीं, कि उसे लोन देना चाहिए या नहीं? तो चलिए अब आते हैं अगले हिस्से पर। इसे हम कह सकते हैं किसी भी बिजनेस का वाइब चेक, और इसका ऑफिशियल नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एमएनएस एलिगेंट एंटरप्राइजेज नाम की एक कंपनी है और उसे लोन चाहिए। अब बैंक को ये तो पता लगाना ही होगा कि कंपनी की आर्थिक हालत कैसी है। तो ये जांच करने के लिए बैंक दो खास दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हैं। एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इससे पता चलता है कि कंपनी कितना कमा रही है या कितना नुकसान में है। और दूसरा है बैलेंस शीट, जो कंपनी की पूरी आर्थिक कुंडली सामने रख देती है। चलिए अब इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो सबसे बुनियादी हिस्से हैं ना, उन्हें जरा और आसान करके समझते हैं। तो सबसे जरूरी बात जो समझने की है वो ये है, एसेट्स यानी संपत्ति, ये वो चीजें हैं जो बिजनेस के पास हैं और जिनसे पैसा आता है, जैसे कि कैश हो गया या प्रॉपर्टी। और दूसरी तरफ है लाइबिलिटीज यानी देनदारियां। ये वो पैसा है जो बिजनेस को दूसरों को चुकाना है, जैसे कि ग्राहकों का जमा किया हुआ पैसा या फिर कोई और कर्ज। तो अब सवाल उठता है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये असल में पैसे की भाषा को समझना है। और आखिर में ये बात सिर्फ बैंकरों के लिए नहीं है। जनरल लेजर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना मतलब पैसे की भाषा को समझना है। और जो कोई भी इस सिस्टम को समझ लेता है, वो बिजनेस लोन और अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए नए दरवाजे खोल सकता है। तो अब एक सवाल सबके लिए, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड है, तो किसी का अपना पर्सनल रिपोर्ट कार्ड क्या कहानी?